मुझे बर्थडे का गिफ्ट आया था गोलू की तरफ से, बहुत प्यारा। जब मैं गाइस हम हर हफ्ते में एक बार बना हफ्ते में एक बार खाते इडली और खाते सांभर बनाए। हैप्पी बर्थडे कन्नू। और वो जैन गया हुआ है, बहुत अच्छा है, महाकाल के दर्शन करने गए। क्या ये नहीं कह सकते कोविड कोविड के पर बच्चे सही है, अच्छा बहुत मजा आया था। और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैं अपने बर्थडे का दिखा रही थी ना। और गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कृतिका ने बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। और देखो लड़की सुबह सुबह रील देख रही है। ब्रेकफास्ट करा है अभी जस्ट, ताजे ताजे दाल के परोठे खाए हैं 2 और अपना ब्रेकफास्ट रेडी है भाई। आज ब्रेड बटर खा रहे हैं मस्त। और आज करा रेस्ट, कहीं नहीं गया, रिकवरी मोड। भाई रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है, हम इतना वेट उठाते हैं। और जिस दिन मैं सोता हूँ ना प्रॉपर, अगले दिन जैसे 1-2 दिन 4-5 दिन जाने के बाद 1-2 दिन छुट्टी लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ अलग ही मतलब शरीर पे ग्लो होता है, अलग ही मतलब पता चलता है कि मतलब मसल रिकवर हुए हैं। तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है भाई, सिर्फ वर्कआउट ही मत करते रहो। एक तो प्रोटीन इंटेक पूरा करो और रिकवरी भी पूरी, रेस्ट भी लो, बिल्कुल लो रेस्ट। वो गलत चीज़ है 6-7 दिन जाना, 5 दिन बहुत सही है, तरीके से करो तो वर्कआउट। तो बस क्या कर रहे थे अभी? करो बाय बाय। गाइस टी-शर्ट देखो कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? हाँ। बढ़िया है ये, देखो कभी कभी 1-2 बार आप पे सूट कर जाता है कुछ ना कुछ। समथिंग डिफरेंट। अच्छा लग रहा है। कभी कभी सूट कर जाता है कुछ। अच्छा जी, सूट तो सारा कुछ करता है भाई, बढ़िया से पतले से लग रहे हो। कपड़ों के बढ़िया। पतले ही अच्छा लगता है बंदा, पता है, कभी भी हेल्दी नहीं अच्छा लगता, पतला अच्छा लगता है बंदा। इसलिए अब मैंने 5-6 किलो वेट और कम करना है। बस गाइस अभी जस्ट मैं नहा धो के आई हूँ बाहर, निखिल जा चुके हैं ऑफिस। तो मैंने आपको कहा था ना मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए अपने लिए। पिछले महीने में मंगाए थे, अब थोड़ी सी बेटर हुई है। और गाइस सुबह से ऐसे लग रहा है बारिश आएगी बट मुझे नहीं लगता शायद आएगी। तो मैं कपड़े तो ऊपर डाल आई हूँ, लेट्स सी आएगी नहीं आएगी, पता नहीं क्या है, बारिश जा ही नहीं रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अप्रैल 7 आ गया है और बारिश है नहीं। तो कन्नू के बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे कन्नू। और वो जैन गया हुआ है, बहुत अच्छा है, महाकाल के दर्शन करने गए। क्या काल भैरव मंदिर भी जाएगा वो महाकाल के दर्शन। तो जय श्री महाकाल। और बस शिव जी बोले ऐसे उस पर अपनी परछाई रखना और मेरे भाई को हमेशा सही राह पर रखना। बाकी हैप्पी बर्थडे कन्नू, आज वो 26 साल का हो गया, इतना बड़ा हो गया भाई। मतलब भाई होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं ना अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है, 2 साल से वो मेरे साथ जैद के साथ मना रहा था, आज वो वहाँ मना रहा है। तो चलो जाओ, अच्छी बात है। मैं आपको इस प्रोडक्ट सिखाती हूँ और साथ के साथ थोड़ा रेडी भी हो जाती, क्योंकि अभी तो बहुत ऐसे हो रहा है फेस। रेडी होके मुझे जाना है मम्मा के साथ बैंक, फिर आके आपसे मिलते हैं। बस गाइस अभी भी काम खत्म करा है। और गाइस पता है मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, सबको पता है मैं फुकट से अभी रिसेंटली होकर आई थी, हो गया मंथ 1.5 मंथ। तो मेरा आते पूरी मेरी स्किन, एक तो वहाँ का पानी, खारा पानी हर जगह, पूरी स्किन ख़राब होगी। तो मन से ना मैं एक किट यूज़ कर रही थी, जो मैंने सोचा कि पहले मैं मेरे पे काम कर जाए, उसके बाद ही मैं आप सबको बताऊंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी स्किन कैसे ठीक होगी, बताओ बताओ बताओ, इतने सारे कमेंट्स। तो गाइस मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं वापस आई थी ना तो मैं इतनी परेशान थी कि अपनी स्किन को कैसे सही करूँ। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा क्योर स्किन, जो कि ऐप स्टोर या प्ले स्टोर हर जगह अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने उस ऐप को डाउनलोड करा, तो पहली बात तो उस ऐप में 2 चीज़ें होती है, या तो स्किन और हेयर, दोनों चीज़ें पूछते हैं वो। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है स्किन पे जाओ, अगर आपको हेयर के तो हेयर। तो मैं स्किन वाले पे गई। तो स्किन के बाद मेरे को एक डॉक्टर कनेक्ट हुआ, उन डॉक्टर से, मतलब हर ऐप से वो यूजुअली मिल जाता है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले मेल फीमेल, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आपको एक्ने है, डार्क स्पॉट्स है, या पिंपल्स है, या मतलब लगा लो अंडर आई है, क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप आपसे पूछता है। तो उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप क्या कौन कौन से फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, क्या क्या सोप यूज़ कर रहे हो, ताकि उसी हिसाब से आपको वो किट तैयार करके दे। मेनली गाइस जो हम फीमेल्स को पीरियड्स से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार ना पीरियड्स ना आने की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, या कई बार ज़्यादा आते हैं किसी को तो गर्मी हो जाती है। तो हम फीमेल्स का यही चलता रहता है। तो वो ये चीज़ भी पूछते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर, रेगुलर, प्रेग्नेंट होनी हो, बच्चा है नहीं है। आप देख सकते हो, साथ के साथ ना मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। जैसे ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद उन्होंने मेरे, इनके पास सबसे बेस्ट है एआई फीचर है। एआई फीचर के थ्रू ना ये हमारा फेस स्कैन करता है। पहले उन्होंने मेरे लेफ़्ट साइड की पिक क्लिक करी, जब लेफ़्ट साइड की पिक क्लिक करी तो उन्होंने देखा पिगमेंटेशंस कहाँ है, डार्क स्पॉट्स कहाँ है। उसके बाद एआई फीचर की स्कैनिंग के थ्रू मेरी लेफ़्ट साइड, राइट साइड की क्लिक करी, राइट लेफ़्ट दोनों क्लिक करने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा रिजिमेन मुझे तैयार करके दिया
कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंड देन दे कनेक्ट यू टू द डर्माटोलॉजिस्ट। मतलब वो सीधा ही हमें डर्माटोलॉजिस्ट पे ले जाते हैं, जो हमें डर्माटोलॉजिस्ट किट तैयार करके देता है। कितना ईजी है, एक बात बताओ। पहले हम यहाँ से जाते हैं डर्मा के पास, वहाँ पे हम डर्मा की पहले फ़ीस देते हैं 1000 रुपये। 1000 रुपये देने के बाद वो हमें सजेस्ट करते हैं आप ये प्रोडक्ट्स लो, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, है ना। यहाँ पे ना कोई डर्मा की फ़ीस है, ना ही कहीं जाना है, बस वो हमें तैयार करके देते हैं किट। वो आपको पड़ जाएगी 1600 से 2000 के बीच में किट। डिपेंड करता है आप कौन सी किट ले रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कहीं में 5 प्रोडक्ट्स सकते हैं, कहीं में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। और ये ना आपको मंथली बेस पे चलता है। आपको ये डाइट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ किट दे दी और ख़त्म। ये आपको डाइट भी बताएंगे, आपको कौन कौन सी डाइट भी देनी है। कि गाइस मैं आपको किट दिखाती हूँ जो मुझे किट आई है। तो गाइस ये है किट जो मुझे आई है। एक तो डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में आप खुद देखो यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स आपको कैसे यूज़ करने हैं ये भी आपको स्कैन करके दिया जाता है, और प्रॉपर चीज़ें हैं हर चीज़। सबसे पहला जो प्रोडक्ट आया है वो है जेंटल क्लींस फेस वॉश। सेकेंड प्रोडक्ट आया है हमारा सनस्क्रीन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी गर्मियों में। थर्ड प्रोडक्ट है गाइस हमारा ये ग्लूटेन एक्टिव ब्राइट, जो कैप्सूल्स होते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। फोर्थ है बैरियर रिस्ट्रक्टर क्रीम, अगर आपके एक्ने है, स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, वहाँ यूज़ होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे आया है अंडर आई जेल, क्योंकि गाइस आपको पता है कि मेरे इतने सारे अंडर हैं। सबसे पहले एक तो ना 2 दिन के अंदर डिलीवरी आ जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है, डिलीवरी की कोई चार्ज नहीं है। तो आओ मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है फॉर्मिंग फेस वॉश, जो मेरे फेस को बहुत डीपली क्लींस करता है, और मैं ये डे और नाइट दोनों टाइम एक बार यूज़ करती हूँ। तो फेस क्लीन करने के बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, जो मेरे फेस को सन से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ हाइड्रेट रखता है पूरा दिन। एंड देन ग्लूटा एक्टिव कैप्सूल्स, जो मेरी स्किन को ग्लोई और ब्राइटन करता है। एंड देन मैं नाइट में यूज़ करती हूँ बैरियर रिस्ट्रक्चर क्रीम, जो मेरी डेड स्किन और ड्राई स्किन इंप्रूव करता है। और लास्टली अंडर आई जेल, जिससे मेरे अंडर आइज और पिगमेंटेशंस बहुत ही रिड्यूस हो गए हैं। तो गाइस ये थे प्रोडक्ट्स, मैंने आपको दिखा दिया प्रोडक्ट्स कैसे कैसे यूज़ करने हैं। बहुत ईजी है, दिन के अलग है, रात के अलग हैं। और गाइस आप मेरा कोड स्वाति 100 यूज़ करके 100 रुपीज़ का ऑफ भी पा सकते हैं। तो अभी जाओ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप विदाउट एनी डर्मा की फ़ीस दिए फटाफट इस किट को आप भी ले सकते हैं। अभी जाके इस ऐप को डाउनलोड करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। मैं ना अभी मम्मा के साथ बाहर गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ काम था बैंक का। तो तब तक तो बारिश नहीं आ रही थी, मौसम था बारिश वाला, बट पता नहीं, मैंने सोचा शायद नहीं आएगी बारिश, क्योंकि नहीं आएगी मे भी बारिश की हवा चल रही है। उसके बाद हवा भी गायब हो गई, धूप आ गई थी, तो मैं बाहर चली गई। जब मैं आई ना, ऊपर कपड़े पड़े थे और ऊपर सारे कपड़े गीले, सारे। मैं बस सोच रही थी चली जाओ, पर मैंने कहा नहीं यार, धूप है, अभी कपड़े ढंग से सूखे भी नहीं हुए क्योंकि जस्ट ही डाले थे। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं नीचे कपड़े लेके आई, मैंने करा पूरा चेंज, सारा मुंह हाथ धोए। इतनी ज़्यादा गीली हो गई थी मैं, क्योंकि मैं और मम्मी थे स्कूटी पे। तो और गाइस मेरे ना लगा लो कि मैं बैंक आधा घंटा वेट करा मैंने, बैंक में खड़ी बैठी रही, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। बारिश रुकी ही नहीं, थोड़ी रुक रही आ रही। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए हम। तो गाइस आज देखो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया फिर से, मेरी D3, मैं पूरे मंथ हो चुके हैं मुझे वो कैप्सूल्स खाते हुए, शॉट्स पीते हुए, तो और B12 के कैप्सूल्स खाते हुए। तो मैं आज मंथ बाद मैंने करवाया था, वैसे 2 महीने बाद कराना था, बट मैंने कहा एटलीस्ट एक बार देखो तो सही बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा या क्या सीन है। तो मैंने मंथ बाद फिर से D3 के आज टेस्ट हुए हैं। आज देखती हूँ क्या रिपोर्ट्स है, बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो फिर डॉक्टर को बोल के कुछ दवाई चेंज होगी या कुछ भी देखते LHC। तो आज रात तक रिपोर्ट्स आ जाएगी, या मोस्ट प्रॉब्लली कल तक, B12 की, कैल्शियम की और D3 की। तो ये जो मैं इतनी पतली हो रही ना, उसके बाद धीरे करके अब मेरा वेट गेन होगा, धीरे करके मेरा बढ़ेगा। तो नो वरीज, अब बस चलो फटाफट कपड़े वापस धोते हैं। मतलब धोती नहीं है, मैं क्या करूँगी 15 मिनट के वॉश पे, क्विक वॉश पे इनको, जाके थोड़ी बहुत जो मिट्टी है वो हट जाए। क्विक वॉश के बाद मैं स्पिन कर दूँगी गाइस इनको। और गाइस आज मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कृतिका ने बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था जब मैं 18 की हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़, वो मेमोरीज इतनी प्यारी ना। अब तक मेरे पास वो टी-शर्ट है। अभी पहले मुझे सारे जाके आज निखिल और अपनी अलमारी सेट करने, उसके बाद आपको मिलती हूँ। जा रही थी जुम्बा, मम्मी ने जस्ट सूट उतारा, पूजा करी थी। 7 बज गए ना, पूजा करके। ये बताओ अगरबत्ती की फ्रेगनेंस अच्छी है ना? अच्छी लगी, मेरे को खुशी देकर गई थी ना उस दिन। अच्छी होती है, हाँ, मैं भी सोचती सुबह धूप, शाम को अगरबत्ती सही है ना। भाई लोग नमिश कहने बोल रहे थे, मैंने कहा पूछ रहा था कोई कि नमिश कौन सी क्लास में है,
नहीं कितने साल का है? स्टार्टिंग है, 5 साल का कंप्लीट होगा अब वो दूसरे स्कूल में चले गया ना। सितंबर को, हाँ डीपीएस में गया, सही है, अच्छी बात है। उन्होंने कराया डीपीएस में, क्योंकि तो स्टार्टिंग है, नर्सरी होगी पहले। हाँ यूकेजी एलकेजी आती है, यूकेजी आती है। पता नहीं, मैंने तो पूछा भी नहीं मान से। ऐसी मैं तो ऐसी थी, एलकेजी होती थी, यूकेजी, फिर फर्स्ट आती। फर्स्ट में बच्चा 6th में जाता है, अगले साल में जाएगा ये फर्स्ट में। वही होगी एलकेजी। पहले भी तो स्कूल जाता ही था ना ये छोटे वाले, वो प्ले में जाता था, प्ले स्कूल ना। बट पहले तो माँ बाप डालते थे 3-3 साल में, अब 2-2.5 साल में डाल देते 2.5 साल में डाल दिया था इसको। सही है, 2.5 साल एज सही है। 2.5 पत्नी 3 में डाला, 1 साल ही तो गया प्ले में लास्ट ईयर बस। सही, हाँ 1 साल का ही होता है वो बेस 3 में बना। डाला होगा, 3 में डाला होगा शायद, ऐसे ही था, 3 के 3.5 में डाला, 3.5 में, नहीं 2.5 में डाला, 1.5 साल गया होगा वो, 1.5 साल गया क्योंकि 1.5 साल का होता है। उसके बाद ना माँ बाप उसमें दूसरे बड़े में डालते ही हैं, वो बेस बना देते हैं ना प्ले स्कूल, बच्चे को उठना बैठना सिखाते हैं। वहाँ तो खा पी के आ जाता था, खाया वो वही, पिया, थोड़ा पढ़ाया, वो थोड़ा इसलिए सिखाते हैं, सारे खेल खुल के आ जाता था। हाँ, अब पढ़ेगा थोड़ा, वो ये सिखाते थे पढ़ाते कि तो हैं, स्कूल से दूर के, किताबें तो उधर भी थी, हाँ हाँ पढ़ाते हैं, किताबें। घर से दूर रहना थोड़ा सा पहले ही सिखा देते हैं ना वो, नहीं तो बच्चे बड़े स्कूल में फिर तंग करते हैं ना माँ बाप को। चलो जाओ हो आओ आप आराम से। इसकी दादी पढ़ा देती है, अभी मानसी पढ़ा देती है, बुआ पढ़ा देती, लगे रहते हैं सब इसको। अभी पढ़ाई और छोटी है ना, गेम में ना ऐसे करते हैं, खेल भी खेल में से पढ़ाई करवा लेते हैं। तो ऐसा यही होता है, बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते अब। खेल में वो कर लेते हैं, जिससे अच्छा दे 1 2 ऐसे करा लेते होंगे ना, फ्रूट्स के नाम बता जा, यही इन्हीं की ज़ात के साथ यही तो करते हैं, फ्रूट्स के नाम बताओ, ये बताओ वो बताओ। तुम्हें पता ही इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, मुझे तो पता ही नहीं क्या नाम है। हाँ, ऐसे। अरे दादी एप्पल है इसका नाम। हाँ वही ना। अच्छा मम्मी के, अच्छा मुझे नहीं पता ये किस क्या यूज होती है, क्या ये बुक क्या है, अच्छा ये पेन है, ऐसे करते हैं। तब धीरे वही खेल में, तो खेल में वो पढ़ लेता है थोड़ा, स्कूलों में भी आजकल खेल में पढ़ा, खेल में ही पढ़ाते हैं बच्चों छोटे को। बच्चों को, उससे जल्दी पिकअप होती है ना चीज। बस अब थोड़ा टाइम में जब फर्स्ट में जाएगा तब थोड़ी पढ़ाई हो जाती है ना। 5 साल का जाएगा, 12 सितंबर को। अब होगा ना 5 का, है ना। हाँ 12 सितंबर को। चल हो आओ आराम से। शादी के साल बाद तो हो गया था, हाँ साल बाद हो गया था ना, मानसी की शादी को भी 6 साल हो गए ना, हो जाएंगे। नवंबर में 6 साल हो, 20 नवंबर 20 नवंबर। 20 नवंबर में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, अच्छा है। शादी के साल बाद हो गया, जल्दी हो गया फटाफट। वैसे ही राधिका का भी ऐसे ही हो गया था, राधिका भी 3 महीने बाद हो गई थी, जैसे ये हो है ना ऐसी सेम। ये सारे इकट्ठे, सोनू का बेटा, ज्योति की गुड़िया, नितिन की, सबका एक महीने का फर्क कैसे। हाँ मैं हंसती तो हूँ, सारे तुम कोविड की संतान हो। अब वो है ना, सारे कोरोना में। वही कह रही, जो दीदी की जो बड़े वाला लड़का है, ये क्या नाम है, वो एडमायर वाली दीदी, वो भी कह रही थी ये भी कोविड का संतान है। हाँ सारे वो भी सेम इतने है ना, 5 साल का है। किस में हुआ था ना वो 12 सितंबर का है। अच्छा हाँ, सारे ये कोरोना टाइम में आए हैं सारे बच्चे। साथ का ही है नमिश के। चल याद रखेंगे हाँ कोविड के बच्चे। ये नहीं कह सकते कोविड के बच्चे, पर बच्चे सही है, अच्छे निकल गए आराम से। पता है उस टाइम माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हुए थे कि हॉस्पिटल कैसे जाएं। मानसी को जल्दी शुरू में तो आने भी नहीं दिया था। हाँ। आने कोई भी नहीं दे रहा था, नहीं किसी के घर जा ही नहीं रहा था। नहीं, गोलू भी नहीं आ रही दुख सा सुख सा कोई किसी के घर जल्दी से कहाँ आ रहा था। पर 6 महीने तक तो लोग नहीं आए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आना शुरू करा, तब जाके लोगों ने आना जुड़ना शुरू किया था। सही है। पता है बहुत बेकार था वैसे। नैन्सी तो वैसे ही सीरियस होती है, तो और क्या, वो थोड़े से भी पता है इन्फेक्शन हो जाए ना अगर, तो माँ और बाप दोनों को खतरा है। खतरनाक था लोगों के लिए सही में। वाह। चलो आज है डिनर में ये कोकोनट चटनी, सांभर और इडली। आपको कैसे लगता है डिनर में खा के? ये लाइट लगता है, बहुत बढ़िया, खाने में मजा आता है इसको, है ना। रात को लाइट लगता है, अच्छा लगता है इसको खाने में, बहुत बढ़िया। और जो फ्रेश सबसे बड़ी बात है, घर पे जो इडली बनती है ना और सबसे बड़ी बात ये सूजी की है। ये बाहर वो मजा नहीं आता, बाहर की इडली में वो मजा नहीं, जो घर की इडली में मजा आता है। क्योंकि बाहर चावल के आटे की हैवी होती है, ये घर की सूजी की बनाते हैं ना हम। खाते हैं, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और मैं तो अपने लिए ऐसे हम हर हफ्ते में एक बार खाते हैं। और सांभर का इसलिए इसमें सारी सब्जियां होती है। सब्जियां ऐसे हमारे, हम ऐसे देखो कद्दू नहीं खाते, पेठा नहीं खाते, ऐसे हम खा लेते हैं। ये तो है। चलो खा लो। और गाइस ये चटनी तो मुझे बहुत ही पसंद है, जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी कैसे बनाते हैं। आप भी घर पे जरूर बनाएगा। और नारियल ऐसे हम वैसे तो खाते नहीं, ऐसे इसके थ्रू नारियल चले जाता है। चटनी है, बाहर की चटनी फेल होती है, ऐसी बनती है सही में। क्योंकि ये हम इसमें पता है दाल का भी, भुना हुआ दाल डालते हैं हम वो डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, इसलिए बाहर से अच्छी बनती है। तो कितनी गाढ़ी बनी है, अच्छी है ना, पानी नहीं है बाहर की, तो बिल्कुल पानी होती है।
चलो खा लो आराम से, खा के बताओ कैसा है। खाइए वैसे ही सेम बढ़िया होती है। बढ़िया। ये गाइस पहले तारीफ करें 10 बार। बहुत बढ़िया, चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है, वो है मजा ना? आता है। चलो खा लो, मम्मी को भी बहुत पसंद है, खाओ। बारिश से नहा धोकर आओ, कैसी हालत हो जाती, बाल सारे ऑयली हो गए। अब कल अपना हुलिया सुधारूंगी। तो गाइस मुझे बर्थडे का गिफ्ट आया था गोलू की तरफ से, बहुत प्यारा, जब मैं थी 18 साल की। और आज मेरे को ये बात इसलिए याद है क्योंकि आज गोलू ने मुझे वही चीज़ टी शर्ट भेजी। कहते बस ये पड़ी, मैंने कहा हाँ बहन बिल्कुल लगा लो। आज मैं 28 साल की हो जाऊंगी इस साल में, मतलब अभी 10 दिन में। और ये इसने मेरा जब 18th बर्थडे था ना, तब मेरे लिए इसने ये टी शर्ट भेजी थी। और उसके बाद से मैंने अपना 19th बर्थडे निखिल के साथ मनाना शुरू किया था। उस टाइम निखिल थे नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज में गई थी। और ये मेरे को 18 होने के जस्ट बाद मिले थे, मतलब जून में मिले थे और अप्रैल में मेरा बर्थडे था। तो गाइस एनीवेज दोस्त के बाद से लगा लो, हम तब से साथ ही हैं। हमें इस जून को पूरे 10 साल हो जाएंगे गाइस। वैसे तो पिछले साल 9 साल है, तो एग्जैक्ट 10 years, देख रहे हो। एनीवेज गाइस हंसी नहीं रहे हो, कैमरे में ही ध्यान है सारा। बेचारे का ऐसा लगता ना है कैसे भी। तो गाइस ये देखो 1 2 3 ये मेरे को गोलू ने टी शर्ट दी थी, इसके ऊपर लिखा था ये, तब मैं हेल्दी थी गाइस, देखो कैसी सी लग रही हूँ। और ये इसके ऊपर था हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। तो आज गोलू ने मुझसे पूछा था बस वो टी शर्ट है, मैंने बोला हाँ। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, गोलू ने मेरे लिए केक लिखा था, कह रही केक बनवाया था मेरे 18th बर्थडे पे। और वो केक पे पता क्या था गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ना मेरी सबसे अच्छी चीज़ पता है गाइस क्या है, बताओ क्या? मेमोरीज है ना मेरे पास सारी। मेरे पास गाइस एक मेमोरीज है। देखो मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, पापा को देखो कैसा लग रहा है। मैं पहले गाइस इतना डांस करती थी, मैंने पूरी परफॉर्मेंस दी थी इनके बर्थडे पे। कैसी लग रही है गाइस, देखो 25th एनिवर्सरी थी। और ये देखो पापा मम्मी मतलब अच्छे थे, बहुत बहुत खुश थे, सब आए हुए थे बर्थडे पे। और ये देखो गाइस कंचन मासी को, ये सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अच्छा था, बहुत मजा आया था। और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैं अपने बर्थडे का दिखा रही थी ना। तो गाइस मतलब ये है कि हमारी मेमोरीज इतनी सारी है ना, बहुत बहुत मजा आता था। पता है उस समय, ये देखो मैं अपने बर्थडे पे पूछी लेकर आई थी, देखो पूछी कितनी सी है। और गाइस मेरा बर्थडे कहाँ गया? तो गाइस मुझे अभी तो वो दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया वो। तो मैं और गोलू ने एक थम्स अप की बोतल थी, साथ में 2 छोटे छोटे मोमोज थे केक वाले, उसमें केक था और थम्स अप भी केक वाली थी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज है गाइस। देखो मैं और गोलू एकदम सेम लगते थे 2016 में। और ये फिल्टर इतना चलता था, तो बस यही है, मुझे थोड़ी मेमोरीज दिखाने का मन कर गया तो मैंने दिखा दिया। और किसी को परफॉर्मेंस देखनी हो मेरी तो गाइस कमेंट करना है। थोड़ी ब्लर है लेकिन अच्छी है, 2017 की है ये। और उस टाइम तो निखिल और मैं साथ ही थे। एनीवेज तो बस अब चलते हैं, और चलते हैं अब सोते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि कल शूट है, मुझे काम है, जल्दी उठना है। तो बाय बाय, टेक केयर। और गाइज मेरा बर्थडे आ रहा है, कमेंट्स में इनको भर के बता दो कि क्या सरप्राइज देना चाहिए, मैं नहीं देखूंगी कमेंट्स। ठीक है।